हम अपने क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, क्षेत्र से बाहर मुख नहीं करते और हमारा क्षेत्र सुख का बना हुआ है, इसलिए हमें सुख का अनुभव होता है। इतना सा सुखी होने का मार्ग है। क्षेत्र कहें, आकार कहें, आकृति को मुख्य नहीं करते। शुद्ध आकृति देखें तो 343 गणराज्य है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, गहराई भी है और सब जगह बराबर चौड़ाई भी नहीं है। वहाँ कोई इंद्रियों का आकार नहीं है, हस्तपादादि अंगों का आकार नहीं है। ध्यान में तो हम अंगों का नाम लेते हैं, इंद्रियों का नाम लेते हैं और शुद्ध स्वरूप में वे सब नहीं है। न वहाँ आंखें हैं, न कान है, न नासिका है, न हाथ है, न पैर है, न कोई पेट है, न कोई पीठ है। उस शुद्ध रूप की जो शुद्ध आकृति है, उसकी तो कहीं प्रतिमा भी कोई बनाता नहीं है। जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, 343 घन राजु प्रमाण, उसकी तो कोई जो सिद्ध परमात्मा का स्वरूप हम न्याय से सिद्ध करते हैं, क्योंकि वह कर्माश्रित नहीं है, हमारा स्वरूप है। सिद्ध भगवान का रूप है, हमारा शुद्ध स्वरूप है। भगवान के नाम पर कोई उसकी प्रतिमा नहीं बनाता है। हम तो अपने आप को फिर भगवान को और अपने आप को इंद्रियों का आकार वाला, अंगों हाथ पांव आदि आकार वाला ही देखते हैं। जबकि वो हमारा वास्तविक आकार नहीं है। आगम भी उस आकार को शुद्ध स्वरूप, ऐसा आकार शुद्ध स्वरूप नहीं मानता है। आगम भी अपना शुद्ध स्वरूप 343 गणराज्य प्रमाण मानता है, जहाँ इंद्रियों का आकार नहीं, हस्तपाद आदि का आकार नहीं। तो एक तरह से हम अपने अशुद्ध स्वरूप का ध्यान करते होंगे, कोई कह सकता है। शुद्ध स्वरूप का ध्यान कहाँ हुआ? शुद्ध स्वरूप में तो इंद्रियां नहीं है, हस्तपाद आदि नहीं है, तो क्या शुद्ध स्वरूप का ध्यान किया जाता है? और वहाँ कोई, हम तो खंड कल्पना करते हैं, आंखें कान नासिका विभाजित करते हैं, जबकि वस्तु में ऐसे होता नहीं है। वस्तु तो खंड एक है, उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, गहराई भी है। तो क्या अशुद्ध स्वरूप का ध्यान किया जाता है? तो वहाँ एक ही बात रहती है कि आकृति मुख्य नहीं है, क्षेत्र मुख्य है। आकृति विशेष है, क्षेत्र सामान्य है। हम सामान्य का ग्रहण करते, विशेष के आश्रय से विकल्प पैदा होता है। सामान्य के आश्रय से विकल्प नहीं होता है। तो अपने को क्षेत्र मात्र देखें, एक विशाल क्षेत्र है, परमाणु मात्र नहीं है जहाँ हमको रहना है। तो निर्विकल्प ध्यान की अवस्था में फिर आंखें कान नासिका पेट पीठ हथेली अंगुलियां हाथ पांव ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये विकल्प नहीं रहते हैं, न विभाग कल्पना ही होती है। सहज ही हम बाहर नहीं होते हैं, मुख बाहर नहीं करते हैं, अपने में होते हैं और हमें शांति का अनुभव होता है। तो फिर कहते हैं हम तो शांति का ध्यान करते हैं, सुख का ध्यान करते हैं, क्योंकि आकृति तो मुख्य नहीं रही। अंगोपांग कोई आंखें कान नाक हमको लक्ष्य में आते भी नहीं है। क्षेत्र लक्ष्य में आता है, हाँ हमारा विस्तार है। तो ऐसी स्थिति जब हम बिना निर्देश के अभ्यास करते हैं, हमको बाहर मुख नहीं करना है, बहिर्मुख नहीं होना है, पर को जानना नहीं है, पर को देखना नहीं है, कुछ क्रिया भी नहीं करनी है, अपने क्षेत्र में रहना है। तो हम अपने क्षेत्र में होते हैं, हमको सुख का अनुभव भी होता है। पूरा क्षेत्र लक्ष्य में नहीं भी आता है तो भी कोई अंगों का की आकृति हमारे लिए मुख्य नहीं होती है।
भले निर्देश में हम ऐसा करते हैं, स्वयं को निर्देश दें, कोई हमको निर्देश दे, हम विवाह का नाम भी देते हैं। बड़े हैं, विवाह कल्पना करते हैं, क्योंकि पूरी वस्तु का हमको अनुभव नहीं होता है, तो विवाह कल्पना करते हैं, विवाह को नाम भी देते हैं। नाम जो प्रसिद्ध है, कोई नाम का कोई आकार जो उद्गल का है, वही हमारा अभी वर्तमान में उद्गल हाथ पांव रूप है, तो हम भी हाथ पांव रूप है। उद्गल कान रूप है, आंख रूप है, ललाट रूप है, सिर रूप है, हम भी वैसे ही हैं। तो वर्तमान में जब हमको अपने में रहना होता है और अभी निर्विकल्प ध्यान नहीं हो पाता है, निर्विकल्प माने निरंतर निर्विकल्पता नहीं रहती है, अनुभव संवेदन होता है, फिर विकल्प खड़ा हो जाता है, तो अंग उपांग का विकल्प होता है। हम कहते हैं ना, अनुभव के उपरांत अनुभव के निकट रहते हैं। तो अनुभव किया, फिर अनुभव की निकटता क्या है? यही शरीर ऐसा विकल्प हो, आंखें, कान, नाक, नासिका, लाट, हाथ, पैर, ये विकल्प होते हैं। तो ये विकल्प निर्विकल्प, विकल्प निर्विकल्प, ऐसी स्थिति होती है। ऐसा नहीं मान लें कि हाथ बोला, हमने हाथ का विकल्प किया, इसका नाम ध्यान है। ध्यान तो संवेदन मात्र है, पर संवेदन से पहले और बाद में अंगों का विकल्प हो जाता है, नाम का विकल्प हो जाता है, पर वो विकल्प ध्यान नहीं है। नासिका, कान, पेट, पीठ, हथेली, कर पृष्ठ, पाद पृष्ठ, कितना सारा विकल्प हम करते हैं। तो ऐसे ही कोई वस्तु एक अखंड पीस तो है नहीं, कोई हाथ करके, पांव करके, और कोई आकृति को दिखती भी नहीं है। एक अस्पष्ट सा बोध रहता है कि हाथ का भाग है, ये पांव का भाग है, पेट का भाग है, सीने का भाग है। क्षेत्र तो आ रहा है अभी, पर कोई विशिष्ट आकृति जैसी करके, हाँ छोटा बड़ा भाग है ऐसा तो होता है, लेकिन आकृति तो क्षेत्र ही होगा छोटा बड़ा तो, पर इस आकृति माने उसका नक्शा, मनुष्याकार नक्शा जिसमें अंग उपांग, हाथ पांव, उन सब हमको लक्ष्यगत होते हैं, उसमें नहीं होता है। ये सब अभ्यास में क्रम में होता है। शुद्ध ध्यान कैसा होता है, शुक्ल ध्यान कैसा होता है, वो बराबर हमें समझ लेना चाहिए। वो एकदम निर्विकल्प अवस्था है, वीतराग अवस्था है, जहाँ शब्द का आश्रय नहीं है। शब्द है, वहाँ विकल्प है, विकल्प का नाम राग है। सहज एक आनंद की अनुभूति होती है, जहाँ बाहर देखने बहिर्मुख नहीं है, मुख बाहर नहीं है, काय चेष्टा नहीं कर रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, अपने क्षेत्र में हमारी उपस्थिति है, भले किसी भाग में है, उस भाग के नाम का विकल्प भी नहीं है। एक शांति का, इसमें शांति का, सुख का वो अनुभव होता है, वो भी करते नहीं है, होता ही है। हमने निर्धार किया कि मुख बाहर नहीं करना है, तो हम अपने में होते हैं, तो हमें एक विशेष शांति अनुभव में आती है। यहाँ कोई कषाय नहीं है, कोई पर में एकत्व का परिणाम नहीं है, पर का जानपना नहीं है, केवल शांति। और वो शांति भी ऊर्ध रूप होती है, बढ़ती है, सने सने बढ़ती जाती है, तो मार्ग कहलाता है वो। बस अपने क्षेत्र में रहते हैं, शांति का अनुभव होता है, और शांति क्रम क्रम में बढ़ती है। फिर हम विकल्प जाल में खड़े हो जाते हैं, शांति भग्न हो जाती है, टूट जाती है, अशांति हो जाती है। यहाँ पर पदार्थ जानने में आया, शांति भग्न, शांति हो जाती है, विकल्प हो जाता है। कोई पहचाने नहीं पहचाने, ना देवे वितराग, बोले बोलने कुछ भी बोल सकता है, पर वो सुख नहीं है जो हम अपने क्षेत्र में उपस्थित हैं। बस तो जो सुख की अनुभूति होती है, वह तो उस क्षेत्र से मुख बाहर किया नहीं, खत्म, वो शांति नहीं रहती। मतलब पतन शुरू हो जाता है, आकुलता शुरू हो जाती है, संसार खड़ा हो जाता है। प्रयत्न कितना सा है, अपने क्षेत्र को अनुभव में लें बस, उसकी आकृति का विचार नहीं करें, होता ही नहीं असल में। जब क्षेत्र को में रहने का परिणाम बनाते हैं, तो एक शब्दातीत अवस्था बन जाती है, जिसको हम वीतराग अवस्था कहते हैं। पर स्वयं में अपने को निर्देश देना हो, खुद को देना हो, दूसरे को देना हो, तो शब्द का सहारा लेना पड़ता है। या तो मोह का प्रबल उदय हो, जहाँ शरीर में हमने
अपने विस्तार में, अपने क्षेत्र में नहीं ठहर पा रहे हैं। बहुत शरीर के प्रति, शरीर सबसे बहुतों को अरुचि होती है, तो अब तो विकल्प से हम अपने में होते हैं, शरीर शब्द का सहारा लेना पड़ता है। पर ऐसा जब अनुभव करते हैं तो शरीर अंग उपांग कुछ नहीं, शांति रह जाती है। तो कहते हैं कि साहब हम शांति का अनुभव करते हैं, शांति का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हो? कि हम तो शांति का, सुख का ध्यान करते हैं। हमें और कुछ पता नहीं है, हमें तो शांति अनुभव में आती है, बस सुख अनुभव में आता है। ये हाथ पाँव कान नाक ये कुछ नहीं, हम तो अभ्यास ही कर रहे हैं। लाट पे आइए, हाथ पे आइए, पाँव पे आइए, पेट पे आइए, पीठ पे आइए। तो कहते हैं ये सब आगे पीछे की बातें। जहाँ संवेदन है वहाँ हाथ पैर का विकल्प नहीं है, कान का विकल्प नहीं, नाक का विकल्प नहीं है। फिर क्या है? क्षेत्र ऐसा विकल्प भी नहीं है, बस एक शांति का अनुभव, संवेदन होता है। तो ध्यान में असल में क्या होता है? एक शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। यही मोक्ष में, यही मोक्ष मार्ग में अल्टीमेट उस स्थिति हमारी बननी चाहिए। जब ध्यान का अभ्यास करते हैं, केवल अपने क्षेत्र में, अपने आकार में, अपने विस्तार में है और हमें शांति का अनुभव हो रहा, कोई विकल्प नहीं, अंगों का नाम नहीं, कोई मोटाई चौड़ाई की बात नहीं, ऊंचाई की बात नहीं, शरीर नहीं, शरीर के अंगों का नाम नहीं, खुद का नाम नहीं, मैं ये परमात्मा हूँ, मैं सुख स्वभाव, ये सब कुछ नहीं। एक निर्विकल्प शांति का अनुभव होता है। सब कुछ है वहाँ, क्षेत्र भी है, क्षेत्र का आकार आकृति भी है, पर अनुभव में ये सब नहीं रहता है। अनुभव सुख रूप रहता है। क्षेत्र में उपस्थित है तो भी ध्यान का स्वरूप क्या बना? सुख का अनुभव। काय में हो रहा है तो काय का अनुभव कह सकते हैं उसको, क्षेत्र का अनुभव हो रहा है। क्षेत्र का अनुभव नहीं तो अनुभव तो सुख का होता है, तो क्षेत्र में होता है तो क्षेत्र का अनुभव भी कह देते हैं, पर वास्तव में अनुभव सुख का होता है। और निश्चित ही हवा में तो होता है नहीं, पर्टिकुलर क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में होता है। तो विस्तार वृत्ति को एक करके हम कहते हैं कि कभी शरीर का अनुभव कर रहे हैं, कभी सुख का अनुभव कर रहे हैं। और इतना कि अभी तो किसी भाग में होता है तो अंग का अनुभव बोल देते हैं। हमको ललाट का अनुभव हो रहा, पेट में बहुत अच्छा लगा, पीठ में बहुत अच्छा लगा, हाथों में बहुत अच्छा लगा, पाँव में बहुत अच्छा लगा। ये सब बातें साधक अवस्था में होती है। ये सब मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी समझ लें। मोक्ष मार्ग अत्यंत निकट की अवस्था, एकदम शुद्ध मोक्ष मार्ग नहीं होता है, तो मोक्ष में ही होंगे हम। तो अभी कुछ अशुद्धता शुद्धता अशुद्धता, पर बढ़ती भी शुद्धता है, घटती भी अशुद्धता है, ऐसा स्वरूप बनता है। धीरे धीरे विकल्प कम होते जाते हैं, निर्विकल्पता बढ़ती जाती है। पर किसी भी प्रकार से कहें तो शब्द अतीत होते हैं। शरीर, आत्मा, परमात्मा, उपादेय है, आँख, कान, नाक, पेट, पीठ, खंड अखंड, कुछ भी विकल्प नहीं। शब्द अतीत पक्ष शब्द है, उसको पक्ष बोलते हैं। एक बात कही जाती, दूसरी बात नहीं कही जाती है, वो पक्ष बन जाता है। हर वचन पक्ष रूप हो जाता है, शात वाद रूप होता है। जो बोला वो शात रूप हो जाता है, उसमें पूरी बात नहीं है। जो कहोगे वो दूरी बात होगी, पूरी बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, उत्पाद ध्रुवात्मक के वस्तु का स्वरूप कह ही नहीं सकते, अवक्तव्य हो जाता है। तो उसको दो वाक्य बनाकर, तीन वाक्य बनाकर कहना पड़ता है। एक साथ ही बता दो हमको एक सेंटेंस में, तो हाथ जोड़ लेते हैं, भाई वस्तु ऐसी नहीं कि एक सेंटेंस में बता सको आप, एक वाक्य नहीं बता सको। लोक में ऐसा ही होता है, सब्जी खारी है, सब्जी खारी नहीं है, नमक ही खारा है, सब्जी खारी नहीं है, और सब्जी भी खारी है। दोनों बातें कहेंगे, सब्जी खारी है, सब्जी खारी नहीं है। सब्जी के सब स्वरूप के पास जाकर देखते हैं तो खारी है, नमक का स्वरूप नमक ही खारा है, सब्जी खारी नहीं है। पर ऐसा मिला हुआ रूप है तो हम कहते हैं सब सब्जी खारी है। भाई जो खारी नहीं है वो खारी कैसे हो जाएगी? सब्जी खारी नहीं हो, खारी कैसे हो जाएगी? खारी नमक, नमक खारा तो मुँह खारा रहेगा। व्यवहार की भाषा कुछ होती है, निश्चय की भाषा कुछ होती है, तो उसमें बहुत सारा विकल्प होता है।
और बहुत सारा दिमाग की कसरत करनी पड़ती है। उस कसरत में जिंदगी पूरी हो जाती है। ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, समझाओ, बताओ क्या मामला है। अरे कुछ नहीं भैया, तुम परमुखता छोड़ दो, फिर देखो क्या आनंद होता है। परमुखता छोड़ते तो क्रिया भी खत्म, समाप्त हो जाती है। न रूप जान स्पर्श जाना जा रहा है, रंग न गंध न वर्ण शब्द, तो क्या होता है, एकदम आप सारे जगत से खाली हो जाते हो और अपने में आनंद उत्पन्न होता है, उसका आनंद का अनुभव होता है। एक ऐसी स्थिति हमको बनाना है, वो एक आनंद की दशा है जिसको शुद्ध उपयोग नाम आचार्य दे रहे हैं। हालांकि उपयोग नहीं हो तो आनंद का अनुभव ही है, सुख का अनुभव ही है। जब समझाने लगते हैं तो फिर ऐसे ही अर्थ होते हैं, एक शब्द अनेक अर्थक बन जाता है। हमें शब्दों में बहना ही नहीं है। तो जहाँ शब्द है वहाँ अनुभूति नहीं है, वहाँ अनुभव है, वहाँ शब्द नहीं है। वहाँ केवल शांति का भोग, वही वास्तव में स्वसंवेदन या ध्यान का स्वरूप है। क्षेत्र है पर आकृति नहीं है। सुख का अनुभव है, किसी बाग का ही है, लेकिन बाग का नाम नहीं है। क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम नहीं है। नाम में वह शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। हम तो नाम से अतीत है, खंड विभाग से अतीत है। हालांकि खंड विभाग हो रहा है तो भी स्वरूप में खंड नहीं है। सब अनुभव में व्यवहार निश्चय दोनों ख्याल में आते हैं। शुद्ध स्वरूप क्या है, और कथन जब करने लगते हैं तो उसमें शुद्ध स्वरूप कहीं खंडित होता ही है। और जब शब्दातीत को आप शब्द से कहोगे तो आपको शुद्धता की हत्या करनी पड़ेगी, शुद्धता का पक्ष छोड़ना पड़ेगा। शुद्ध वस्तु जैसा है वैसी आपके न तो अनुभव में आती है, ना आप उसको कह सकते हो। तो कहीं वो शुद्धता खो ही जाती है। जैसे जो हमारा परमार्थ रूप है 343 गणराज्य प्रमाण, जो सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है, वो तो मानो खो ही गया, केवल पुस्तक में रह गया। हमारा जो वास्तविक रूप है, वास्तविक आकृति है, वो तो पुस्तक में रह गई, हमें अनुभव में न आई, न उसके बारे में चिंतन में आई। शुद्ध स्वरूप की बात करते हैं तो शुद्ध स्वरूप ख्याल में तो आवे, भले अनुभव में आवे नहीं आवे, ख्याल में तो आवे। वास्तव में जब हम अनुभव करें तो सिद्ध परमात्मा को हर प्रदेश अनुभव का में सुख का परिणमन होता है। हमारे इतना खंड खंड कोई भाग का अनुभव तो होता नहीं। पूरे 343 गणराज्य प्रमाण में आनंद का भोग होता है। हमारे तो सिर पे है तो पाँव भी नहीं है, पाँव पे तो हाथ भी नहीं है। हमारे लिए खंड नहीं होने पर भी खंड कल्पना करना आवश्यक हो जाता है, विभाग कल्पना करना आवश्यक हो जाता है। हम तो आकार की बात भी करेंगे, आकृति की बात भी करेंगे, वास्तु की बात, वृत्ति की बात, शुद्ध वृत्ति की बात, अशुद्ध वृत्ति की बात, स्व की बात, पर की बात। समझने के स्तर पर सब कुछ होता है, सब विकल्प का जाल होता है। विकल्प के जाल में आकर फिर विकल्प जाल से छूट जाना, ये बहादुरी का काम है, ये पुरुषार्थ का काम है। शब्द के मोह में नहीं रुकते हैं, शब्द को छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। शब्दों को बहुत पकड़ा था पर छोड़ते हुए जरा भी लिहाज नहीं करते। इतने समय से शब्द से ज्ञान किया था तो शब्द को कैसे छोड़ दें। शब्द को जिससे हमको मार्ग मिला, वो शब्द को छोड़ दें। जिनवाणी मिली, जिनवाणी समझे, अब जिनवाणी को छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है। तो मार्ग नहीं है। शब्दों का आश्रय एक कमजोर स्थिति है, लेकिन उस कमजोर स्थिति से आगे बढ़ना पड़ता है। बचपन में हमने लकड़ी का सहारा लिया तो जिंदगी भर लकड़ी का सहारा थोड़ी लेंगे। हमने कमजोर अवस्था में जिनवाणी का सहारा लिया, अपने को मनुष्याकार में अंग विभाग किया हमने। हालांकि आकृति कोई दिखती नहीं थी तो भी किया हमने, उनका नाम दिया। हालांकि वस्तु में नाम नहीं था, ललाट हाथ पैर से नाम दिया। शुद्ध स्वरूप में तो ललाट हाथ पैर भी नहीं थे। निर्णय तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म बंध और कर्म बंध से रहित अवस्था, ये शुद्धता तो इससे ही खड़ी ख्याल में आती है। ये हम जान रहे हैं कि कर्म के कारण से हम मनुष्याकार हुए हैं। कर्म चला गया तो फिर मनुष्याकार का क्या मतलब है। पाइप में कुत्ते की पूंछ है तो सीधी या नहीं सीधी का क्या काम है, टेढ़ी होती है। दीपक की लोई बाएं दाएं चल रही है तो उसका स्वरूप तो नहीं है, वो तो हवा के निमित्त से चल रही है।
हवा समाप्त हो जाती है तो लो सीधी हो जाती है। ऐसे कर्म का बंधन समाप्त हो जाता, हम तो 343 दिन राजी हो जाते हैं और बने ही रहते हैं फिर, क्योंकि एक बार शुद्धता प्रकट होने के बाद नष्ट नहीं होती। साधि अनंत काल तक हमको एक ही आकृति में रहना, एक ही आकार में, एक आकृति रूप रहना, उसको गौण कैसे कर सकते हैं? प्रतिमा बनाने वाले के लिए कह रहा हूँ, तुम प्रतिमा बनाते हो, तुम शुद्ध स्वरूप की एक प्रतिमा बना दो। आप गुरु की प्रतिमा बना देते हो, भगवान की प्रतिमा बना देते हो, नंद भगवान की प्रतिमा बना देते हो, अपने शुद्ध स्वरूप की एक प्रतिमा बना दो। इतना पैसा अधिक प्रतिमा इसमें ऐसी बना दो, प्रतिमाएं बनाने का राग है तो अपने शुद्ध आत्मा का रूप है उसका भी तो एक प्रतिमा बनाओ, फिर देखें भाई उसका भी ध्यान होता है क्या? ध्यान तो क्षेत्र का होता, आकृति का नहीं होता। अब समझ जा तो जाता है ना हमारा क्या रूप है, वास्तु कैसी है हमारी, व्यंजन पर्याय, शुद्ध व्यंजन पर्याय कैसी है। समझने के स्तर पर तो सब साफ होता है तो निशंकता आती है। निशंक व्यक्ति ही निर्विकल्प हो सकता है। तो ऐसी स्थिति बने जहाँ हम क्षेत्र में भी है और आकृति मुख्य भी नहीं होती। आकार है, क्षेत्र है, पर आकृति गौण रहती है। मनुष्य आकार हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हम तो अपने क्षेत्र में होते हैं। स्त्री अपने स्त्री का आकार का अनुभव करे, पुरुष अपने पुरुष आकार का अनुभव करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। त्रियंश अपने त्रियंश आकार का अनुभव करे, उसको मुख्य करे, ऐसा नहीं। संवेदनात्मक रूप है हमारा क्षेत्र है, वो संवेदनात्मक है, आकृति रूप नहीं है। आकृति तो है पर अनुभूति में, संवेदन में आकृति नहीं है। अनुभूति क्षेत्र में इतना, क्षेत्र का अनुभव नहीं है, क्षेत्र की संवेदना का अनुभव है। आकार आकृति के अंतर को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि हम अब आकृति की बात करते हैं। नासिका, हृदय, कान, ललाट, पीठ, तो कहीं न कहीं हम अपने चित्त में आकृति को खड़ा कर लेते हैं, जबकि वो आकृति हमको अनुभव में नहीं आ रही है, फिर भी हम खड़ा कर लेते हैं। उस आकृति से खड़ा करने से हम अपने आप को बचाना है। आकार रखना है, आकृति नहीं रखनी है। तब आपको वास्तविक स्वसंवेदनात्मक आपका रूप है वो व्यक्त होगा और आपको अपूर्व सुख शांति का अनुभव होगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। गुरुजी वंदन। संवेदन हाँ।